हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत खुशखबरी की न्यूज़ निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई की तरफ से। चेन्नई ने कोरेंडम नंबर 7 जारी किया है। ई टेंडर नंबर आरआरबी चेन्नई जो CN01/2019 ECA का टेंडर है, जो एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर है। ये जारी किया गया है। बहुत अच्छी बात है। रेलवे ने क्या कहते हैं प्रोसीजर जल्दी जल्दी चल रहा है, फास्ट चल रहा है। लग रहा है रेलवे इस साल एग्जाम करा कर ही मानेगा। तो ये रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आगे देखते हैं रेलवे इसमें क्या कह रहा है। रेलवे ने क्या कहते हैं जो ये जारी किया है, इसके अंदर रेलवे ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी NTPC ऑल ओवर इंडिया। तो ये अच्छी बात है। रेलवे क्या कहते हैं NTPC का एग्ज़ाम कराने के लिए जोर लगा रहा है। स्टूडेंट तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो। तो रेलवे इसके बारे में क्या बोल रहा है कि प्राइवेट कॉन्फ्रेंस फॉर एड्रेसिंग क्वेरीज रेज्ड बाय प्रोस्पेक्टिव बायर्स इन connection with the above mentioned tender has been held and successfully completed on 3/7/2020। यानी जो 3/7/2020 को जुलाई में मीटिंग होने वाली थी इसी टेंडर को लेके, वो क्या कहते हैं सक्सेसफुली फाइनल हो गई है। अच्छी बात है, ये सक्सेसफुली फाइनल हो गई है। तो उसके आगे अब रेलवे क्या बोल रहा है कि वो सक्सेसफुली फाइनल हो जाने के बाद अब रेलवे का ये कहना है कि रेलवे अब CBT में हैव टू बी कंडक्टेड इन ए न्यू सिनेरियो टू मीट द चैलेंजेस posed by COVID duly following safety measures like adequate social distance, face mask, etc. to ensure not only candidates' health but also public health. This requires a thorough and detailed study। यानी रेलवे का यह कहना है कि वह COVID-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस मास्क ही जरूरी नहीं है। सिर्फ वह कैंडिडेट के हेल्थ की ही चिंता नहीं है, उसको पब्लिक की भी हेल्थ की चिंता है। इसी को देखते हुए वह इस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। तो वह इस मीटिंग को क्या कहते हैं जल्दी ही कराएगा। तो रेलवे जो ये टेंडर दिया है अब उसकी बिड रेलवे ने जारी कर दी है। अब उसकी बिड यानी बोली लगाई गई है। जो कम बोली लगाएगा उसी को टेंडर दिया जाएगा। तो यानी जिसने भी कम बोली लगाई होगी जो उसी को अब ये टेंडर दिया जाएगा। इस टेंडर में रेलवे क्या कहते हैं यही देखता है कि बिड जब क्या कहते हैं टेंडर खोला जाता है तो उसमें बाइडर अब 10 दिन की मांग कर रहा है। टेंडर बिड ओपन होने के बाद टेंडर का स्कोर देखा जाता है। जो टेंडर का स्कोर ऐड किया जाता है, जो कंपनी जिस हिसाब से अपने टेंडर को देती है और जिसको जितने मार्क मिलते हैं टेंडर में, जिसकी बोली अच्छी लगती है रेलवे को, जो रेलवे ने अपना एस्टिमेट बनाया होता है, उस एस्टिमेट उस कॉस्ट से जिस भी कंपनी इसी टेंडर कंपनी का कॉस्ट कम होता है उसी का टेंडर पास होता है। तो उसमें ये क्या कहते हैं नंबर दिए जाते हैं उनको, जिसका भी क्या कहते हैं 75% एबव हो जाता है उसी का टेंडर पास हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस पर बोली लगाई जाएगी। बोली लगने के पास जब ये क्या कहते हैं प्राइवेट अब पास हो गया है, इसी टेंडर अब पास हो गया है, एग्ज़ाम लेने को तैयार है। अब बिड यानी पास हो चुका है। तो यानी अब बिड पास हो चुका है तो अब एग्ज़ाम लेने के लिए कंपनी तैयार है। तो अब बिड खोली जाएगी। और बिड कब खोली जाएगी? टेक्निकल बिड खोली जाएगी आपकी 17/8/2020 को शाम 5 बजे तक। यानी इसकी टेंडर की जो क्या कहते हैं अब लास्ट डेट है वह आपकी 17/8/2020 रखी गई है। यानी उस दिन इस पर ये बिड खोली जाएगी और 3/8/2000 बिडिंग स्टार्ट होगी 3/8/2020 से और 17/8/2020 के शाम के 5 बजे तक बिड लगाई जाएगी। यानी अब इन कंपनियों ने अपना प्रोफार्मा तैयार कर लिया है और ये अपना प्रोफार्मा रेलवे को देने के लिए तैयार हैं। अब इनका प्रोफार्मा 3/8 से जमा होगा। ये सब जो कंपनियां इसमें भाग पार्टिसिपेट ले रही हैं वो अपना अपना परफॉर्मा जमा करेंगे। इन सब की अपनी अपनी बिड जमा की जाएगी। इसमें क्या होता है कि 2 लिफाफे दिए जाते हैं। उन लिफाफों के अंदर ये अपना एस्टिमेट कॉस्ट बताते हैं कि जो कॉस्ट है वो उसी हिसाब से बताते हैं कि CBT 1 में इतना पैसा लगेगा, CBT 2 में इतना लगेगा और एग्ज़ाम तैयार होने में इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना समय लगेगा। जो भी कुछ है सारा क्लियर करते हैं ये। उस सारे प्रपोजल को रेलवे देखती है। रेलवे अपने प्रपोजल से मैच कराती है कि ये हमारे उस प्रपोजल से कितना खरे उतर रहे हैं। उसके ऊपर हमने जो समय दिया उस समय के अंदर ये उस टेंडर को, उस प्रक्रिया को ओके करेंगे या नहीं करेंगे। मान लो रेलवे ने क्या कहते हैं 1.5 साल का समय दिया है, तो 1.5 साल के अंदर ये जो टेंडर कंपनी को दिया जाएगा वो 1.5 साल में एग्जाम CBT 1 लेना, CBT 2 लेना और जो भी उसके अंदर टेक्निकल काम है वो लेना, रिजल्ट निकालना, रिजल्ट को फाइनल करना, ये सारा जो प्रोसीजर है वो उतने ही समय में ये लोग पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। जब ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद जाकर ये चीज़ फाइनल होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये खुशखबरी है, अच्छी बात है। रेलवे अब इस प्रक्रिया को क्लियर कर रहा है, यानी अब एग्ज़ाम जल्दी ही रेलवे लेने वाला है। अब ये देखते हैं बिडिंग 3 तारीख को स्टार्ट होती है और 17 तारीख को, यानी 15 दिन के करीब समथिंग और है। जब इतने दिन इंतज़ार किया था इतने दिन और सही। अब जो भी है अब इसको इंतज़ार करना होगा। अब आगे देखते हैं किस कंपनी को फाइनल होता है, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार होती है। तो ये प्रोसीजर आपका 3/8 से 17/8/2020 तक चलेगा, जब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा।
आगे अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम देखो अभी तक तो ये जो देखा जा रहा है उसके हिसाब से तो अभी तो जितने भी एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर जेई नीट का हो गया, सीटेट का हो गया, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गए, सीबीएसई एग्ज़ाम हो गया, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आपका यूपी एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो सारे पोस्टपोन हो चुके हैं और उनकी डेट आगे बढ़ाई जा रही है। जब ये सब सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तब रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो करोड़ों स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। करोड़ों स्टूडेंट का इस समय एग्ज़ाम कराना तो मुश्किल है। कब होगा पूरा ये तो अब समय ही बताएगा। फ़िलहाल तो अगर इस प्रोसीजर को देखा जाए तो उसके हिसाब से, अगर अब ये प्रोसीजर को देखा जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। मान लो रेलवे ने क्या कहते हैं इसमें दिया है आपका 3/8 से बिडिंग स्टार्ट होगी, यानी आपकी 3/8 से बिडिंग स्टार्ट होगी और ये आपकी चलेगी 17/8/2020 तक। यानी जो इतना समय है, इतने समय में अगर हम मान लें कि अगर 17/8 तक ये टेंडर पास हो जाता है, तो टेंडर पास हो जाने के बाद कम से कम कंपनी को उसके बाद चाहिए कम से कम 1.5 महीना चाहिए उसके बाद कंपनी को एग्ज़ाम लेने के लिए। वो तब है जब ये टेंडर ये क्लियर हो जाएगा आपका 17/8/2020 को। 17/8/2020 को अगर ये टेंडर क्लियर हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम लेने के लिए कंपनी को चाहिए 1.5 महीने का समथिंग मान लीजिए आप। तो अगस्त तक क्लियर हो जाता है आपका, सितंबर पूरा गया, यानी सितंबर निकाल दो आप, तो उसके बाद बचा आपका अक्टूबर से एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं रेलवे के। मगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस रेलवे के इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो जितने भी सारे एग्ज़ाम, आपके सबसे पहले एग्ज़ाम तो आप एसएससी लेगा। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम एसएससी लेता है तो आपका उसके बाद ही रेलवे का नंबर आएगा। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम एसएससी कराता है तो उसके बाद आपका अक्टूबर और नवंबर तो एसएससी ही एग्ज़ाम कराएगा। यानी आपका नवंबर के बाद आप मानिए दिसंबर में जाकर ही आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, वो भी स्टार्टिंग होने के। तो यानी लास्ट मान लीजिए आप 2020। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं, मगर कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है 2020 में ही रेलवे कराकर मानेगा। अब ये तो देखते हैं क्या होता है, रेलवे एग्ज़ाम कब कराता है। अभी तक का जो प्रोसीजर चल रहा है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि एग्ज़ाम 2020 में ही होगा, लेकिन देखते हैं। ये अच्छी बात है अगर रेलवे एग्ज़ाम करा लेता है 2020 में ही। मगर अब स्टूडेंट से यही कहना है कि जिन्होंने अभी तक तैयारी बंद कर दी थी वह कृपया करके डेली 2 घंटा कम से कम पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि रेलवे का मूड का कोई पता नहीं है। रेलवे एकदम झटका देता है, रेलवे का काम यही है धीरे से झटका जोर से देता है रेलवे। तो आप इस चक्कर में ना रहें, आप अपनी तैयारी कम से कम 2 घंटा डेली शुरू कर दें। अगर कल को रेलवे एग्ज़ाम डेट दे भी देता है तो आपकी कम से कम तैयारी तो हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो मेरा तो यही कहना है रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से कि वह इसको देखते हुए अब तैयारी शुरू कर दें, कम से कम डेली 2 घंटा तो पढ़ें ही। बाकी आगे देखते हैं, जैसा प्रोसीजर होगा वैसे ही आपको जानकारी दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।